नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव की स्मार्ट खेती में। तो देखिए साथियों, रबी सीजन में किसान भाइयों ने गेहूं, चना, सरसों या अन्य भी तरह तरह की फसलों की खेती की हुई है। तो साथियों, हम किसी भी फसल की खेती करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है फसल की अच्छी ग्रोथ से लेकर अच्छे उत्पादन तक के सफ़र पर पहुंचना। इसके लिए हमें कई ज़रूरी कार्य भी करने होते हैं और हम कई प्रकार की जैविक एवं रासायनिक खादों का प्रयोग भी करते हैं। तो साथियों, यदि आप भी गेहूं की खेती करते हैं और चाहते हैं कि हमें हमारी फसल से एक अच्छा और बेहतर उत्पादन प्राप्त हो, तो इसके लिए सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल, सही समय पर पानी देना आदि यह कुछ ज़रूरी बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो साथियों, यदि आप गेहूं की खेती करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी ग्रोथ से लेकर तक हमें जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, आइए जानते हैं हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है और कौन सी एक वह चीज़ है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो साथियों, आइए जानते हैं उस खाद के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, यदि आपने गेहूं की खेती की हुई है तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि आप जो पहला पानी लगाने जा रहे हैं, हम 20 से 22 दिन के अंतराल पर, थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारी जो ज़मीन है इसमें अच्छी बतर आने के बाद ही, हमारी मिट्टी अच्छी तरह से हार्ड हो जाए उसके बाद ही आपको पानी लगाना है। अंतराल जरूरी नहीं कि आपका 20 से 22 दिन हो, और 18 से 25 दिन का अंतराल भी आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर कर सकता है। तो साथियों, आपकी ज़मीन, आपकी मिट्टी अच्छी हार्ड हो जाए जब भी आपको पानी लगाना है। इससे हमारे पौधे की, इससे हमारी फसल की एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो साथियों, हम जो पहला पानी लगाते हैं 20 से 22 दिन बाद, इसमें हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। साथियों, इससे हमें 46% नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि हम बुवाई के समय NPK खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसी रासायनिक खादें होती हैं। अब यदि हम बुवाई के समय किसी खाद को छोड़ते हैं, जैसे यदि आपने DAP का प्रयोग किया तो उसमें सिर्फ आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो पाती है। अब आपको पोटाश की पूर्ति भी करना है। तो यदि आप पोटाश की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप यूरिया के साथ मिलाकर पोटाश का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथियों, यदि फसल से अच्छी ग्रोथ और अच्छा उत्पादन चाहिए तो सबसे पहले जो फसल के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। साथियों, विशेषकर जो 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी पूर्ति करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कई पोषक तत्व होते हैं, इनकी पूर्ति आप स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको स्प्रे कब करना है और कब कौन से पोषक तत्व की पूर्ति करना है, कौन कौन से पोषक तत्व हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, तो आज हम इन सभी पोषक तत्वों के बारे में और वह जो बम्पर ग्रोथ देने वाली खाद है उसके बारे में हम आज विस्तार से समझने वाले हैं। साथियों, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी गेहूं की फसल के लिए कम से कम 10 से 12 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
यदि आपको अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना है तो साथियों हम चाहते हैं, कंपनियां कहती हैं कि इस गेहूं का उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है, और हम बोलते हैं भाई हमारी फसल में तो 15, 16, 18 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर हमें उत्पादन ही नहीं मिल पाता। तो उसका महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथियों, यदि एक छोटा सा पोषक तत्व भी हमारी फसल के उत्पादन को गिरा सकता है, एक पोषक तत्व भी हम चाहें कि हमने सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी, हमने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी, हमने फास्फोरस की पूर्ति कर दी, हमने पोटास की पूर्ति कर दी, जरूरी नहीं कि यह सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व ही आपको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करवा सकें। साथियों, इसके लिए हमारी जो फसल को जो सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं इनका मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी एक छोटे से पोषक तत्व की पूर्ति से भी वंचित रह जाते हैं तो इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारी फसल की उत्पादन पर देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जैसे हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम हमारी फसल में जड़ों के विकास से लेकर उत्पादन तक निर्भर करता है। साथियों, अब यदि हम कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर पाते तो एक जो उसका प्रतिशत होता है, जैसे मान के चलें 5%, एक पोषक तत्व हमारी फसल के उत्पादन को यदि 5% बढ़ाता है तो कैल्शियम की पूर्ति से यदि हम वंचित रह जाते हैं तो यह हमारी फसल में 5% उत्पादन को गिरा सकता है। अब यदि 5% की हम बात करें तो आप 1 कुंटल भी लेके चलें तो कैल्शियम हमारी फसल के उत्पादन को 1 कुंटल तक प्रभावित कर सकता है। और फिर दूसरा पोषक तत्व जैसे बोरान है या अन्य जो भी और पोषक तत्व हैं, यदि हम बोरान की पूर्ति सही समय पर नहीं करते हैं तो इससे हमारी फसल की ना तो फूल धुलने की प्रक्रिया पूरी हो पाती है और ना ही हमारे जो दानों का भराव है, दानों का वजन है, वो हमें सही तरीके से मिल पाता है। तो साथियों, यदि 5% बोरान की कमी से हमारी फसल वंचित रह जाती है तो यहाँ पर हम 2 कुंटल उत्पादन से वंचित रह जाते हैं। साथियों, अब रही बात इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति यदि हम खाद के माध्यम से करते हैं तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान जैसे यदि सभी हम रासायनिक खाद के माध्यम से पूर्ति करें तो किसान भाइयों के लिए खर्च बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अब यदि हम चाहें तो फोलियर स्प्रे के माध्यम से इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हम कर सकते हैं। साथियों, इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें हमारी फसल में 60 से 65 दिन की अवस्था, जब हमारी फसल ग्रोथ की अवस्था पर रहती है, गभोट वाली अवस्था से जो पहले की अवस्था, इस अवस्था पर हम सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करके एक बहुत ही शानदार उत्पादन हम हमारी फसल से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है मिट्टी का परीक्षण। इससे हमें पूरा ज्ञान हो जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि जिस पोषक तत्व की कमी हमारी मिट्टी में होगी, स्वाभाविक है कि हमारा पौधा भी, हमारी फसल भी उसी पोषक तत्व से वंचित रहेगी। क्योंकि साथियों, हमारी मिट्टी से, हमारी ज़मीन से उस पौधे को वही पोषक तत्व नहीं मिल पाता जिसकी हमारी मिट्टी में कमी है। तो उस पोषक तत्व की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसका पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और साथियों, अब इन पोषक तत्वों की पूर्ति के बाद अब हमारी फसल से हमें और अच्छी ग्रोथ लेनी है तो इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इससे आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जब हमारे सभी पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करता है तो यह हमारी फसल में बहुत ही स्पीड से जड़ों का विकास करवाता है। और जड़ों का विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है कि हमारी फसल भी उतने ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों को प्रोत्साहित करेगी। जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, हमारी फसल की ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और स्वाभाविक है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी,
उतनी ही हमारी फसल में बालियां देखने को मिलेंगी, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बालियां देखने को मिलेंगी उतना ही हमें हमारी फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन साथियों, यदि आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा ली तो ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी फसल से भी एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ तो हो गई। अब यदि हमारे पौधों को सही पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, सही समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे जो दाने का वजन है वह आधा रह जाएगा। साथियों, हमारा दाना सही तरीके से भर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारी फसल में उत्पादन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और ना ही हमें एक अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो इसके लिए सही समय पर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, यदि हम बात करें उन सभी पोषक तत्वों की, तो हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, सल्फर, आयरन आदि सभी जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी पूर्ति करना किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। और आज हमने जाना कौन कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमारी फसल में उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में। और ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे YouTube चैनल से, गांव की स्मार्ट खेती, जिसमें हम आपको सही समय पर सभी फसलों की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।